दोस्तों, कल और परसों हुई लगातार बारिश और आज मैं आपको ले आया हूं मेरे टेरेस गार्डन में और बताने वाला हूं पौधों का हाल। स्पेशली जो सर्दियों के लिए हम पौधे तैयार कर रहे थे उनका अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी अच्छे पौधे मेरे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए। तो इनका आप क्या करना है, किस तरह से इन्हें ट्रांसफ़र करना है और अभी क्या केयर करनी है और गार्डन में पौधे जो हैं वो किस हाल में है, पूरी जानकारी आपको आज के इस गार्डन टूर के वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, ये बटर कप के कितने सुंदर फूल खिले हैं और ये अभी 4 से 5 घंटे खिले रहेंगे, फिर ये सारे मुरझा जाएंगे और हर दिन इतने फूल खिलते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये गेंदे से हमने बहुत सारे गेंदे अभी दीपावली में तोड़ लिए थे, तो अभी ये नए जो गेंदे की बड थी उनसे फूल तैयार हो गए। फूल थोड़ा सा छोटा है पहले के मुकाबले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फूल अभी इसमें आए हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी जो ये जो चांदनी की एक वैरायटी है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते ये इल्ली लगी हुई है जो खा रही है। अभी ये कहाँ पर है इसे ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी होती है तो वो मिल जाएगी तो फिर उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जो हमने गुलाब की कटिंग की थी, अभी आप देख सकते हैं कि उनमें कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। जो पहले से थोड़ी बहुत ग्रोथ थी वो बढ़ रही है और यहाँ पे कुछ मुझे थोड़ी बहुत ग्रोथ दिख रही है। पानी हमने नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि बारिश हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे गमले की मिट्टी में पानी चला गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। अब देखते हैं इनमें ग्रोथ कैसे होती है। इस तरफ की मैं बात करूँ तो देखिए, ये लगी हुई है रेन लिली और रेन लिली को मैंने बिल्कुल नीचे से काट दिया था। यहाँ से आप देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे से काट दिया था और ये 3 दिन बाद ही इसमें ये फूल आ गया। तो अगर आपके गार्डन में रेन लिली लगी है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इसे बिल्कुल नीचे से पूरा काट दीजिए, इसमें फूल आने लगेंगे। और ये जो मैं नर्सरी से गुलाब का पौधा लाया था उसमें भी आप देख सकते हैं अब ग्रोथ आ गई है, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा हमें सर्दियों के सीज़न में। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है एक पाइनएप्पल और ये जो हमारी रूटिंग बॉल है इसमें भी देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी रूट बन गई हैं, तो हम इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे और इसकी तो हमने प्रूनिंग कर ही दी थी। थर्ड लॉट जो हमारा है मिट्टी का वो ये है, इसमें हमने सारे ग्रो बैग खाली किए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तोरई, जो हमारी रिजिड गार्ड लगी हुई थी, देसी तोरई और हाइब्रिड दोनों को हटाया है और फिर यहाँ पर हमने उस मिट्टी को खाली कर लिया है। इस मिट्टी में आप जड़ वगैरह देख ही सकते हैं कितनी सारी बनी हुई थी, तो इस मिट्टी को फिर तैयार करेंगे। अभी ये पानी में गीली हो गई है तो इसे फिर से सुखाना होगा। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे मटर के जो हमने बीज लगाए हुए थे अब ये उग गया है और मटर सर्दियों में बहुत आसानी से होता है। आपको अगर खाना पसंद है तो आप खुद का ऑर्गेनिक मटर इस तरह से ग्रो बैग में उगा सकते हैं। ये 72, 36, 12 इंच का ग्रो बैग है, इसके आधे हिस्से में हमने ये मटर लगाई हुई है। इस तरफ की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो ब्रोकली थी, इनमें से हमने सारी ब्रोकली हार्वेस्ट कर ली, पौधों को हमने निकाल दिया और ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी रूट बनी हुई थी। देखिए कितनी अच्छी रूट है और अब हम इसको यहीं पर रख रहे हैं क्योंकि जब ग्रो बैग भरेंगे तो उसमें हम इनके पौधों को काट कर डाल देंगे तो हमारा बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये हमारे टमाटर के पौधे हैं, देसी टमाटर के पौधे। इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं, इस तरह से फूल आ रहे हैं और फ्रूटिंग में आपको बता दूं तो इस तरह से टमाटर बन रहा है। इस तरह से होता है, बिल्कुल देसी टाइप ही होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाता है। पहले हमने इन्हें लगाया था तो अभी इनमें फ्रूटिंग हो रही है, नए पौधे अभी मेरे तैयार हो रहे हैं। ये 2 ग्रो बैग अभी हमें भरना बाकी है। मिट्टी हमारी कम हो गई थी तो इनमें नीचे ज़्यादातर कचड़ा ही भरा हुआ है, प्लांट्स वगैरह, और ऊपर जो हमने अभी कल पत्तियां तोड़ी हुई थी पपीते की, वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। पपीते की कौन सी पत्तियां तोड़ी हुई हैं ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो सारी पीली पत्तियां थी वो हमने हटा दी हैं। इनमें जो पपीता लगे हुए हैं वो अब धीरे धीरे बड़े होंगे। इस तरह से ये सूख जाता है तो बाद में आप इसे भी इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका कोई काम नहीं होता। एक बार पपीते में क्या होता है, नीचे की पत्तियाँ पीली पड़कर गिरने लगेंगी, ऊपर की पत्तियाँ हरी होनी चाहिए क्योंकि वही खाना बनाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं तो जो केला लगा हुआ है वो भी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अमरूद भी ठीक है, बस इसमें भी थोड़ी बहुत जो इल्ली लगी हुई है वो इसके पत्तों को इस तरह से खा रही है, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर बात करें मुनगा में भी कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ थी, वो हमने हटा दी, यहाँ से आप देख रहे हैं। और इसमें भी इस तरह से जो फूल है वो आ रहे हैं, ड्रम स्टिक जिसे आप बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको मुनगा भी बोला जाता है।
तो इसके फूल इस तरह से खिल रहे हैं। अब इसमें बहुत जल्दी ड्रम स्टिक लगने लगेंगी। और फिर ऊपर से हमने इसे कट कर दिया था तो ऊपर से इसने बढ़ना बंद कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मोटाई में होगा क्योंकि इसकी स्टेम को हमें मोटा करना है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो गन्ना लगा हुआ है, गन्ना सही चल रहा है। ये जो सनरोज़ है जो आपने ही मुझे नाम बताया था, ये भी ठीक चल रहा है, इसे भी हमने यहाँ लगा दिया। गर्मी तक ये पूरे में फैल जाएगा और इसमें इस तरह से फूल आता है। देखिए बहुत ही छोटा सा फूल आएगा इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये फूल आता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी ये G9 वैरायटी का ये केला यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ यहाँ पर हमने रेड कैबेज लगा दी हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये जो हमारा देसी पपीता है इसमें फूल आ रहे हैं लेकिन पपीता सेट नहीं हुए। ये वाला शायद सेट हो रहा है तो इसका अपडेट आपको आगे वाले वीडियो में मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारी। जैसे यहाँ पर मैंने जो मिर्च के पौधे थे मेरे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो अभी देखिए जैसे ही हमने इन्हें 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगाया बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई। और इसके नीचे मिर्च आप देख रहे हैं ये लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर मिर्च हैं ये और हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऊपर ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो मिर्च में सनलाइट कम आ रहा था, धूप कम आ रही थी, तो फिर हमने इन्हें सेपरेट यहाँ पर रख दिया है। जैसे इस मिर्च में थोड़ी कम धूप आ रही थी तो हमने इसे बाहर की तरफ कर लिया है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फूल हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छी मिर्च हैं। तो मिर्च पानी को लेके सेंसिटिव होती हैं तो पानी से आपको इन्हें बचाना है मिर्च के पौधों को, तो फिर ये अच्छे चलेंगे। बाकी हमारा ये पुराना मिर्च का पौधा तो आप ये देख ही रहे हैं कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये सारी लाल मिर्च यहाँ से हम तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बैगन के पौधे बचे थे हमारे सीडलेस बैगन के, तो हमने उन्हें लगा दिया है। बाकी ये वाली इल्ली मुझे बहुत परेशान कर रही है जो ये पत्ते खाती है। अभी वो कुछ समय रहेगी और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी वो बिल्कुल भग जाएगी या मर जाएगी। तो बस मुझे सर्दियों का इंतज़ार है। नवंबर के पहले हफ्ते बाद यहाँ काफ़ी सर्दियाँ आने वाली हैं, तेज़ सर्दी इस साल होने वाली है, तो ये सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे। बाकी ये जो मिर्च के पौधे हैं इनमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग अब होने लगी है। ये वही पौधे हैं जो बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। और ये देखिए लाइट ग्रीन कलर की मिर्च जो कम तीखी, अगर आपको मिर्च खाना है तो फिर आप इसे लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो जितनी मिर्च हमारी बच रही थी पहले इस तरह से ख़राब हो रही थी, अभी फ़िलहाल ठीक हो गई हैं। इसकी भी प्रूनिंग मुझे करनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी कमज़ोर है। यहाँ पर भी देखिए जो मिर्च पूरी तरह से पीली थी अब वो पूरी तरह से हरी हो गई है। नीचे हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और ये वाली इल्ली होती है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इल्ली है जो कि पौधों को ख़राब करती है। तो इसको हटाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से किसी भी पत्ते को लेना है और इसे उठा लेना है यहाँ से, और फिर इसे या तो आप मार दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाली इल्ली बहुत परेशान करती है हमें अभी के समय में। इस समय ये बहुत ज़्यादा आती है। बाकी यहाँ पर कुछ गोभी लगी हुई हैं। अब गोभी में क्या है, जैसे ये वाला पत्ता आप देख रहे हैं पूरा इल्ली ने खा लिया है, ये ख़राब है। इसको इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। ये जो पत्ते होते हैं इन्हें आपको इस तरह से तोड़कर हटा देना है, जो भी ख़राब पत्ते हैं। और अब हम देखते हैं इसमें जो गोभी है अभी, क्योंकि हमने इसको जल्दी लगाया है, कैसी गोभी बनती है वो इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे आपको ये जो ग्रो बैग है, जो प्लांटर है, इसमें हमने गाजर लगाई हुई है। पहली बार जो गाजर लगाई थी उसके बीज ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गए थे, तो मैंने दोबारा फिर से गाजर के बीज ही लगाए हैं। अब देखते हैं इस बार, क्योंकि पानी खुद गिर गया है, तो हमने तो पानी ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी बारिश हुई है उस वजह से बस ये ख़राब ना हो, बाकी के तो सब सही है। ये वाले ग्रो बैग आप देख रहे हैं जो खाली हुए हैं, जिसमें हमारा तोरई लगी हुई थी, ये बैग पूरे खाली हो गए। इन्हें हमने यहाँ रखा हुआ है, पूरे बैगों को खाली कर लिया है इस बार। 100% बैग खाली हुए हैं। इसमें थोड़ा सा हम पौधों का कचड़ा डाल देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं वो जो गोभी ब्रोकली के पौधे निकले हैं वो सारे इसमें हम डालकर मिट्टी भरेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पालक हमारी कम बीज उगे थे, लेकिन फिर भी पालक की पत्तियाँ अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाली हैं। तो बिल्कुल इनकी हार्वेस्टिंग हम शुरू कर देंगे विंटर में, और फिर आप इनकी पत्तियाँ तोड़ते जाएंगे तो पूरी सर्दियाँ आप यहाँ से पालक ले सकते हैं। यहाँ पर चुकंदर है, चुकंदर भी थोड़ा कम उगा है लेकिन ठीक है, इसमें हम और चुकंदर के पौधे लगा देंगे। और इस तरफ आप देख रहे हैं तो धनिया, अब यहाँ पर भी धनिया हमारी ओवर वाटरिंग में ख़राब हो गई थी, तो हमने क्या किया, फिर से थोड़ी सी धनिया के बीज और डाल दिए मैंने। तो जो धनिया है ये बड़ी होगी और जो नीचे धनिया हमने बीज लगाए हैं वो उग जाएगी, तो वहाँ से वो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी धनिया
मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा बेलपत्र है, बेलपत्र में बहुत अच्छी बेलपत्र बन रही हैं और सामने आप देख रहे हैं तो बिनका लगा है। इस तरफ हमारा एक 48-24-12 का जियो का ग्रो बैग है और यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हैं बायोमास तैयार हो रहा है। जो हमारे गार्डन से कचरा निकलता है वो पूरा हमने यहाँ डाला हुआ है और इसके नीचे हमने डाले हुए हैं कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कितने सारे हमने यहाँ पर इस तरह से कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाले हुए हैं। इनको आपको मिक्स कर देना है और अच्छे से नीचे दबाना है। आप चाहें तो एक पतली लेयर मिट्टी की डाल के फिर कचरा भी और भर सकते हैं, बाकी मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ तो ये पूरे एक सीज़न में जो है अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है और बहुत अच्छी मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। यहाँ पर हमारे जो आप देख रहे हैं ये स्पंज गार्ड लगी हुई है गिल की। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये पम्पकिन लगा हुआ है जो कि ढोलक साइज का होता है, ओवल होता है, वो लगा है। इसके बाद यहाँ पर ये अमेरिकन ब्लैक खीरा, उसके पौधे लगे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तो विंटर स्क्वैश जो छप्पन कद्दू होता है वो हमने लगाया है। सॉरी, छप्पन कद्दू नहीं, जो सर्दियों में होने वाला कद्दू है वो हमने लगाया, जो छोटे साइज का होता है। बाकी यहाँ पर ये हमारा करेला लगा हुआ है जो कि लंबी वैरायटी का है, मतलब लंबा लंबा होता है, लेकिन झारली वैरायटी का नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा ट्रेन करना रहेगा, इसके जो पौधे हैं उन्हें, तो फिर बाद में ये यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये ऊपर जाने लगे हैं अपने क्रीपर में। ये है हमारा छप्पन कद्दू, 4 जो पौधे मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ पर है छप्पन कद्दू। और इस तरफ की बात करें तो ये अरबी में देखिए ढेर सारी यहाँ पर अरबी बन गई हैं, बस इनको हार्वेस्ट करना है, तो अभी हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। साथ में यहाँ पर सूरन बन गया है, उसे भी हार्वेस्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो पुदीना है हमारा, पुदीना अभी सर्दियों में ऐसे ही स्लो स्लो चलेगा। कुछ एलोवेरा लगे हुए हैं। यहाँ पर हल्दी आप देख रहे हैं, हल्दी का पकने का समय आएगा, 2-3 महीने सर्दी बाद आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो झालरी जो करेले हैं उसके पौधे हैं ये। इसमें हमने बटन नट स्क्वैश लगाया था। हाँ, अभी मुझे दिखा एक यहाँ से बीज जर्मिनेट हो रहा है, एक बीज यहाँ से आ रहा है, और बीज अभी नहीं दिख रहे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गहराई में इसके बीज लग गए हैं। इसके बाद ये हो जाता है, लगी है हमारी लौकी जो कि छोटी और मोटी होती है, थिक और शॉर्ट करके है, उसके बीज हैं। ये हमारी आप देख रहे हैं तो बॉटल गार्ड जो ये कौन सी है लंबी वाली, वो लगी हुई है। और इसके पौधे मुझे लग रहा है थोड़े से ट्रांसफ़र शौक में हैं। ये वाला पौधा तो ज़्यादा ट्रांसफ़र शौक में है। अब देखते हैं ये बच पाता है कि नहीं। अगर बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो हम फिर से लगा लेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और यहाँ पर हमने लगा दी है गोल लौकी जो कि स्पॉट वाली होती है, जो स्पॉट होते हैं उसमें, उसका बीज लगाए हैं। 3-3 बीज लगाए हैं, एक बीज यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लगा कर रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे ये खुटला जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हो रहे हैं, और इसी में हमारी लगी हुई है कुंदरू। तो कुंदरू और खुटला दोनों ही सेम ग्रो बैग में है। ये उसका पौधा है खुटली का और ये कुंदरू का है। तो ये चीज़ हमने छोड़ी हुई थी, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ आ रही है बहुत सारी। फिर इसमें फिर से फ्रूटिंग होगी तो उसका अपडेट आपको हम बता देंगे। बाकी यहाँ पर जो टमाटर लगे हुए थे वो हमने हटा दिए हैं। इस ग्रो बैग में मिट्टी कम है तो इसी की गुड़ाई करके इसी में मिट्टी को रिफ़िल कर देंगे दोबारा। इसके अंदर कोकोपीट भी हमने भरी हुई है। सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा अदरक लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टमाटर में इस तरह से जो भी फ्रूटिंग हो रही है उसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए टमाटर में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं और इनकी हम फ्रूटिंग रेगुलर कर रहे हैं। और जो हमारे नए पौधे हैं टमाटर के, उनमें भी आप देख लीजिए, ये टमाटर यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी टमाटर बन रहा है, और इन्हें हमने अच्छे से बांध भी दिया था, तो काफ़ी अच्छे टमाटर इसमें आ रहे हैं। यहाँ आ जाते हैं तो ये हमारा बैगन है जो कि देसी बैगन है, देसी भरता बैगन कांटे वाला। तो यहाँ पर अभी इसमें फूल आ रहे हैं, फूल से कुछ बैगन बनना शुरू हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बैगन यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। तो अभी इसमें बैगन बनने लगेंगे, थोड़ी सी सर्दियाँ और आ जाएँ तो बहुत अच्छे बैगन फिर यहाँ पर बनेंगे। जुकिनी जो हमने लगाई थी उसमें से 1-2 जुकिनी तैयार हुई थी, बाकी ख़राब हो गई। यहाँ पर भी ये देखिए नीचे जुकिनी ख़राब हो गई है, और ये पौधे ख़राब हो गए हैं तो इन्हें मैं हटा दूँगा। इस तरफ तो हमने जो पौधे लगाए हुए थे वो पहले ही मैंने हटा दिए, तो अभी जुकिनी यहाँ पर सही से ग्रो नहीं हुई है, उन्हें हम हटाने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी जो भूत झोलकिया करके जो चिली है वो सही चल रही है।
ये ब्लैक जो चिली थी इसमें प्रॉब्लम थी तो हमने प्रून कर दिया, अभी वो सही है। यहाँ पर कुछ ब्रोकली हमने लगा दी थी, धीरे धीरे वो उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। 3 पौधे तो सही बढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सा ये कमज़ोर लग रहा है। इसमें यहाँ पर कुछ इल्ली वगैरह लगी हुई है, ये देखिए उसने इसको ख़राब कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसे तोड़कर हटा देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये फिर से मैंने जुकिनी लगा दी है, येलो वाली, यहाँ पर ये ग्रीन वाली, और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं तो ये मूली लगी हुई है जो कि वाइट वाली है, ये मूली पिंक वाली है। इसके बाद यहाँ पर ये लाल गाजर है, जो हमारे यहाँ देसी गाजर मिलती है अब खाने को, वो वाली है। तो ये लाल देसी गाजर है, ये आप देख सकते हैं लाइन में इस तरह से ये उगी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रो बैग खाली हैं। एक टमाटर का पौधा ये हमारे फ्रूट प्लांट में उगा था, कौन सी वैरायटी नहीं पता, देसी टाइप लग रहा है, और इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। तो 2-3 दिन तो ये ट्रांसफ़र शौक में रहा, पत्ते वगैरह थोड़े से सूख गए, अभी ये रिकवर कर गया है। इसके साइड में हमने ये 2 स्टिक लगा दी हैं ताकि ये सही से सपोर्ट मिले। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये चाइनीज़ कैबेज है जो काफ़ी अच्छी अभी ग्रो हो रही है, तो चाइनीज़ कैबेज बहुत अच्छी चल रही है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी फ्रेंच बीन्स, अब फ्रेंच बीन्स में प्रॉब्लम क्या है, ये आप पौधा देख रहे हैं, ये देखिए, और ये पौधा कहाँ लगा था, यहाँ पर, और इसे किसी ने यहाँ से कुतर दिया है। तो ये पौधा काटने वाला एक जो कह सकते हैं इतना साइज़ का होता है, इतने साइज़ का, इसी में घूमता है। जब आप मिट्टी बनाते हैं उसी समय इसे हटाना होता है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी हमारी फ्रेंच बीन्स के जो बीज लगाए थे उनके पौधे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारा लहसुन है, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। अब लहसुन तो हमने लगा दिया, अब हमें लगानी है प्याज। तो हम प्याज भी लगाने वाले हैं, या तो हम प्याज को फ्रेंच बीन्स के साथ लगा देंगे या फिर हम किसी दूसरे ग्रो बैग में लगाएंगे। यहाँ भी हमने धनिया लगाई थी, थोड़ी सी धनिया यहाँ उगी, ऊपर की धनिया वहाँ नहीं उगी है, तो फिर से इसमें भी हम धनिया के बीज लगा देंगे। यहाँ पे हमने टर्निप लगाया है जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे कुछ बैकअप प्लांट हैं हमारे फ्रेंच बीन्स के, ये भी कुछ ख़राब हो गए हैं, ये कुछ बचे हुए हैं, तो इन्हें हमने बचाया है इस तरह के ग्रो बैग में लगाने के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे कुछ गुलदाउदी के पौधे थे, लेकिन इनमें भी बहुत ज़्यादा रोग आ गया, इनमें भी बहुत ज़्यादा इल्ली लगी हुई है, ये देखिए। तो इनको हम फिर से मैं एक बार प्रून कर दूंगा। वैसे तो अभी सीज़न निकल चुका है, अब फ्लावरिंग का सीज़न आना था, इनमें फ्लावर वर्ड तक आ गई थी, ये देखिए, लेकिन क्योंकि अब पौधे कमज़ोर हैं तो काटना ही पड़ेगा। किस तरह की इल्ली खाती है, तो ये देखिए, ये घूम रही हैं, ये इस तरह से घूमती हैं, ये देखिए कितनी बड़ी ये है इल्ली, ये पूरा पत्ते खा जाती है। तो इस तरह से इस इल्ली को आपको हाथ से ही पकड़ पकड़ कर हटाना है। आप नीम ऑयल डालेंगे या कुछ दूसरी चीज़ डालेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इनको आप सीधे ही पकड़ कर हटाइए, और ये दिन में सुबह टाइम ही दिखेंगी, रात में ये इस मिट्टी में जो है आ जाती हैं यहाँ पर, तो फिर ये नहीं दिखती हैं। तो इसका आपको अब मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारे ये ग्रो बैग खाली हुए थे यहाँ पर। इसके बाद ये आप देख रहे हैं तो बैगन है, बैगन भी बहुत अच्छे अब इनमें बैगन बनने लगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये बैगन बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे बैगन यहाँ पर आ रहे हैं जो आप सामने देख रहे हैं। और अभी ठीक है, इनमें स्टेम ब्रोरर बहुत ज़्यादा आया था जिससे इसकी ये ऊपर की टिप सूख जाती थी, लेकिन अभी ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी सही चल रहा है। बाकी ये ग्रो बैग भी हमने खाली करके फिर से भर लिया है। और यहाँ पर हमने ये ग्रो बैग जो थे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें ऑलरेडी बहुत सारा कचरा डला हुआ है गार्डन का ही, तो ये बहुत अच्छा, इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे, आधा आधा करके मिट्टी भरेंगे। और यहाँ पर हमने ये नेट लगा दी है 3 मीटर वाली, इस नेट में फिर से हम यहाँ पर जो अभी सर्दियों वाली सब्जियां हैं, जो बेल वाली सब्जियां हैं, वो हम कुछ यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट में जो एक ड्रैगन फ्रूट था वो यहाँ पर पक चुका है, तो ये लाल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो ड्रैगन फ्रूट मैंने लगाया था, इसको जुलाई में लगाया था, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का समय हुआ है, और ये इसकी हाइट लगभग इसने 4 फीट बढ़ा ली है और बिल्कुल ये ऊपर आने वाला है। तो अभी हमारा क्या टारगेट है, इसी जो ये ड्रैगन फ्रूट है इसके प्लांट को हमें टॉप पर लाना है। जैसे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, तो अभी मुझे इसे खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद इसे इस तरफ करेंगे तो 2 इस तरफ से, 2 इस तरफ से, या 3-4 सभी जगह से निकालेंगे।
बाहर आ जाएगा जब ये यहाँ पर, तो फिर इसकी प्रूनिंग करेंगे और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, इस तरह से हम इसे बनाने वाले हैं। तो आपको इस तरह से ट्रेन करना होता है ड्रैगन फ्रूट को, और एक बार ये ऊपर पहुँच के फैल गया तो फिर आपको ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट मिलेंगे। एक ड्रैगन फ्रूट के ग्रो बैग से इस तरह से 4 पौधों से लगभग 25 से 50 ड्रैगन फ्रूट मिलते हैं एक सीज़न में। तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग इसमें होती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्टर्ड एप्पल, एक तितली उड़ती हुई दिखी मुझे यहाँ पर। कुछ यहाँ पर हमने बैगन के पौधे पुराने रखे हुए थे, वो हमने यहाँ लगा दिए हैं। सामने आप फ्रूट प्लांट देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप फ्रूट प्लांट देख रहे हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांट हैं। और यहाँ पर मैंने जो अंगूर की बेल थी उसकी प्रूनिंग कर दी, तो अभी इसमें ग्रोथ आ गई। वैसे ये बहुत जल्दी है क्योंकि सर्दियों में इसमें पतझड़ होता है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर इनको काटना था इसलिए मैंने अभी काट दिया है, वरना दिसंबर के महीने में इनकी प्रूनिंग की जाती है। जैसे ये सेब का पौधा है तो इसकी भी दिसंबर के महीने में प्रूनिंग की जाएगी। अभी फ़िलहाल इसमें प्रूनिंग नहीं करनी है। जामुन में थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, इसलिए हमने प्रूनिंग को अभी रोक दिया है। बाकी ये जो नींबू है आप देख सकते हैं, इसमें फूल आ रहा है। कुमकाट ये वैरायटी है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। अभी लगाया था पौधे को 2 महीने हुए हैं, पहले से ही मैच्योर प्लांट आया था, तो अभी इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। बाकी यहाँ करौंदा भी थोड़ी सी अभी ग्रोथ ले ली है, करौंदे ने थोड़ा सा मुझे इसमें न्यू ग्रोथ दिख रही है। बाकी यहाँ पर भी ये नींबू बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरफ वाला नींबू भी सही है। ये अमरूद भी सही है, ताइवान पिंक अमरूद, इसमें फूल आ रहे हैं। हम कुछ फूलों को तोड़ देंगे, इस बार नहीं लेंगे। ये बीएनआर का अमरूद है, इसमें हमने ऊपर से जब इसको कट कर दिया था तो देखिए ऊपर से ये 2 ग्रोथ शुरू हो गई। ये हमारी चेरी है बारबाडोस की। ये हमारा स्ट्रॉबेरी गुआवा है, इसमें भी ग्रोथ आ गई है। ये हींग का प्लांट है। ये ऑल स्पाइस का प्लांट है, इसमें भी अब देखिए ये ग्रोथ करना शुरू कर दिया है इसने, जैसे ही हमने ट्रांसफ़र किया। ये स्टार फ्रूट है, स्टार फ्रूट में तो अभी फ्रूटिंग नहीं होगी, काफ़ी छोटा पौधा है। सामने आप देख रहे हैं तो चीकू है। ये हमारा मौसम्बी है। ये हमारा कटहल है, इस बार कटहल सही चल रहा है मेरा, सूखा नहीं। ये पिंक अमरूद है, लोकल से ही लिया था तो नाम वगैरह नहीं पता वैरायटी का। ये हमारा आडू है, ये भी अमरूद है। सामने आप देख रहे हैं तो लीची है। ये हमारा ब्लैक डायमंड गुआवा है, जो लाल होता है अमरूद, वो है। इसके बाद ये एक हमारा नींबू है, इसे हमने लोकल से ही लिया था तो इसकी भी वैरायटी नहीं पता, लेकिन इसमें फूल बहुत अच्छे आ रहे थे तो मैं इसको लेकर आ गया था। ये भगवा वैरायटी का अनार है। साथ में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो कड़ी पत्ता है। इसी तरह यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं तो वाटर एप्पल है, तेज पत्ता है हमारा। ये शायद आडू है या मुझे पता नहीं नाम। ये हमारा एप्पल बेर है। और जो हमारा बड़ा एप्पल बेर का प्लांट है उसमें देखिए अब इस तरह से बेर लग गए हैं, और बेर का आप क्वालिटी देखिए कितने ज़्यादा लग रहे हैं और कितने बड़े हो रहे हैं। तो इनकी जो डाल थी वो झुक रही थी, तो फिर हमने इन्हें यहाँ से, ये नारियल की जो रस्सी आती है इसी से हमने बांध दिया है ताकि ये झुके ना, और बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ढेर सारे बेर यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारा मिनी मौसम्बी है, ये हमारा सहतूत का पेड़ है, ये हमारा लौंग का पेड़ है, और ये हमारा इलायची का पौधा है। इलायची के पौधे को शेड में रखना है जैसा कि मैंने देखा था, तो मैं इसको शेड में कर दूंगा ट्रांसफ़र। अभी तो फ़िलहाल सर्दियां हैं तो ये सही चल रहा है। अब हम देखिए सामने यहाँ पर एक पाइनएप्पल लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा अमरूद लगा हुआ है, बहुत अच्छा अमरूद है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नींबू, यहाँ पर हमारी चेरी। इसमें विंटर में फ्लावरिंग होगी, अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग आती है कि नहीं। साथ में जो हमने पौधा बनाया था ये विंटर स्क्वैश का, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अभी इसको लगाया नहीं मैंने, बाकी मैं इसको भी लगा दूंगा। यहाँ पर कुछ बल्ब लगाई थी, तो इन बल्ब को एक मेरे से गलती हुई है जो आपको नहीं करना है, इनको छांव में रखना था। इनमें फिर से बारिश का पानी चला गया है तो पानी से ये ख़राब हो जाती हैं। ट्यूलिप बल्ब हो, रेननकुलस बल्ब हो या क्रॉकस की बल्ब हो, सारी बल्ब पानी से ख़राब होती हैं। रेननकुलस तो मैंने अंदर रखी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ट्यूलिप को भी हमें अंदर रखना है, तो इनको भी मैं सेम जगह रख दूँगा। स्ट्रॉबेरी का अपडेट मैं बता देता हूँ। स्ट्रॉबेरी के ज़्यादातर प्लांट ख़राब हो रहे हैं, उनमें या तो कोई रोग है या फिर अभी मौसम नहीं है, इस वजह से ये सारे प्लांट ख़राब हो रहे हैं। कुछ पौधे ही बच पाए हैं मेरे, लगभग आप मान के चलें 8 से 10 पौधे हैं, तो इन्हें मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूंगा बड़े ग्रो बैग में। जो पौधे बचे हैं इनमें ये ग्रोथ आ रही है नीचे से, ये ग्रोथ अभी चलेगी। तो ये देखिए इतने पौधे ही अभी बचे हैं। बाकी यहाँ पर हमने बॉटल गार्ड लगाई थी राउंड स्पॉट वाली, इसके बीज काफ़ी लेट उग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी एक एक पौधे ही उगे हैं और बाकी के बीज नहीं उगे हैं। अब देख लेते हैं हमारे सर्दियों वाले पौधे। तो ये कोलकाता राउंड बॉल जो गेंदा है उसके बीज लगाए थे, तो वो यहाँ पर उग रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, जो कि गोल्ड कलर का है और डॉफ वैरायटी का होगा, इतना बड़ा होगा और फूल आ जाएंगे। ये वाइट मैरीगोल्ड है और इसका F1 सीड आ गया है, मतलब हाइब्रिड जो होता है वह सीड आ गया है। उसे लगाएंगे तो बहुत अच्छे फूल भी आएंगे, पौधा भी छोटा रहेगा। ये हमारी केल लगी हुई है, केल मैं हर साल लगाता हूँ, सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, आप भी ज़रूर लगा दें। ये हमारी कैप्सिकम रेड है, ये हमारी ऑर्नामेंटल चिली है चॉइस मिक्स, ये भी बहुत अच्छी होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारे पहले हमने जो बीज लगाए थे उनसे पौधे तैयार हुए हैं। येलो कॉलीफ्लावर है, रेड कैबेज है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो चेरी टमाटर है, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कैबेज ग्रीन। यहाँ पर हमने कुछ ऑक्जेलियस की बल्ब लगाई थी तो वो अब ग्रो हो रही हैं, इसकी भी बल्ब आप लगा सकते हैं। और बाकी हमने यहाँ पर रेननकोलस के सीड भी लगाए थे तो वो तो अभी नहीं हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये टमाटर हमारा नॉर्मल चेरी टमाटर चेरेमी, इसके नीचे यहाँ पर ढेर सारी मिर्च अलग अलग। तो देखिए ये टमाटर अब बिल्कुल तैयार है लगने के लिए, तो इसे हम लगा देंगे अब। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये चाइनीज़ कैबेज है, ये ब्रोकली है, इसके बाद ये टमाटर है और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ब्लैक चिली जो लगी, जो मैंने आपको दिखाया था, कुछ वहाँ पर भी ये देखिए मिर्च उगाई हैं। तो ये टमाटर के पौधे बिल्कुल लगने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें हम लगा देंगे। यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड येलो कलर का लगाया था, इसके अभी कोई भी बीज नहीं उगे हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड येलो कलर का उग गया है, पीले कलर का गेंदा होगा जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने वही गेंदा है, बहुत सुंदर होता है। सामने पाक चॉय है, ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है हमारी ऑर्नामेंटल चिली, इसमें लगाई हुई थी, साथ में भरता बैगन के इसमें बीज गिर गए तो देखिए चिली यहाँ पर नीचे हो गई हैं। ये देखिए ये चिली है, बहुत छोटे पौधे हैं, तो ये भरता बैगन के पौधे हम यहाँ से निकालेंगे और चिली के पौधे छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर लेटस आइसबर्ग है, इसे हम लगाने वाले हैं। ये हमारा सीडलेस ब्रिंजल है जो आप सामने देख रहे हैं। ये हमारा टमाटर है। इसके बाद यहाँ पर आपको टमाटर के मैंने काफ़ी बीज लगाए थे, तो कुछ टमाटर बहुत अच्छे हो गए हैं, कुछ टमाटर के पौधे ख़राब हो रहे हैं, ये देखिए। तो जो अच्छे टमाटर के पौधे हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी हमारा जो ग्रीन कलर का बैगन है उसके पौधे हैं, ये हमारा सीडलेस पिंक ब्रिंजल है, पिंक कलर का होता है, उसके पौधे हैं। ये आप देख रहे हैं तो हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो लगा हुआ है, और ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है ये। यहाँ पर हमने कुछ फूलों वाले पौधे लगाए हैं, जैसे ये डीमंड फोर्सिया, बहुत अच्छा फूल होता है इसका, थोड़ा सा नाम लंबा है। और यहाँ पर इम्पेसेंस का लगाया है, इसके बाद पेंसी लगाया है। यहाँ पर आप पिटूनिया देख रहे हैं वो लगा हुआ है। यहाँ पर ये ब्लू चेरी टमाटर, ब्लैक चेरी टमाटर, वाइट अनियन, रेड अनियन, और यहाँ पर भी पिटूनिया लगाया था, उसके बहुत सारे पौधे तो अभी नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत उग रहे हैं। तो ये सारे इनमें से जो विंटर के कुछ पौधे हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, तो इनको हम ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। और बाकी जो छोटे पौधे हैं वो बड़े हो रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे हम अभी प्रॉपर उनकी केयर करेंगे। तो आप भी इस तरह से विंटर की सर्दियों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं और फिर मेरे साथ इन्हें लगा सकते हैं। बाकी ये जब बीज लगाए थे उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। अगर आपने सर्दियों की तैयारियां शुरू नहीं की हैं तो मिट्टी बना लीजिए, बीज लग लीजिए, बीज से पौधे बनाना तैयार कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।